हमारी क्या दी गई है, 8th क्लास की एक स्टोरी है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा किया करते थे, परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी, है ना। बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी तो उन्होंने क्या किया, पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, है ना, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो, है ना। बीरबल ने क्या बोला, बीरबल ने बोला कि बीरबल को मतलब अकबर के मन की बात समझ गई, आ गई, है ना। और उन्होंने क्या बोला, लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोला कि महाराज ये पकड़ो, मैं इसे बिना काटे छोटा कर सकता हूँ, है ना। बादशाह अकबर ने बोला वो कैसे भला। तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर के हाथ में पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इसमें से छोटी लकड़ी कौन सी है ना। बादशाह अकबर की बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, है ना। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि इस कहानी को पढ़ो ढंग से और अपने शिक्षक शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए, ठीक है। सस्वर मीन्स अच्छी तरह स्वर में सुनाइए। इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं जो आपको सही लगती हो। दूसरा क्या, इस कहानी में शब्दों के अर्थ और उच्चारण आपको जिनमें कठिनाई हुई है उन शब्दों को क्या कीजिए, सूची बनाइए, लिखिए और शिक्षक शिक्षिका और उनके मतलब या फिर किसी परिवार के सदस्य उनका उच्चारण पूछ के लिखिए, है ना। पहली कहानी तो आपको सुना देनी है। दूसरी कहानी में मतलब आपको ये शब्द मुश्किल लग सकते हैं। देखो जैसे कि पहली लाइन में क्या आ रहा है हमारा, बुद्धि, है ना, एक शब्द आ रहा है बुद्धि, है ना। और भाई बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। ऐड आ गया, ऐड है ना। देखो एक शब्द आया है बुद्धि, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको मुश्किल लग सकते हैं, है ना। वो अपने आप छांट के लिखना है और समझना है। भाई हर एक को अलग अलग शब्द अच्छे लग सकते हैं, बेकार लग सकते हैं, है ना। देखो उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है, इस कहानी में अकबर और बीरबल, ये तीसरा क्वेश्चन, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं, है ना। अपने मित्र के साथ या अपने भाई बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए, आपस में बोलनी है बात। चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी में बीरबल की जो विशेषताएं हैं, है ना, उसको 2 या 3 वाक्य में लिखिए। भाई बीरबल क्या थे, एक तो चतुर थे और क्या थे, और क्या थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे, है ना। और क्या पता चलता है, हमें कोई भी काम क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी से करना चाहिए। उसके बाद दूसरी वाली वर्कशीट में आओ, विद्यार्थी का नाम लिखना, है ना। सबसे ऊपर जैसे विद्यार्थी का नाम, तुम्हारा क्या नाम है, रितिका, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रितिका, ठीक है। उसके बाद देखो शिक्षक शिक्षिका का नाम, हिंदी की मैडम का क्या नाम है, भाई जो भी नाम होगा, है ना। मान लो हिंदी की मैडम का नाम अर्चना है तो अर्चना लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा फल आजकल आपको बाजार में मिलता है। पहले क्या बना रखा है, नींबू है शायद, नींबू जैसा या ये मौसमी जैसा कुछ बना रखा है, तो आजकल ये मिलता है हमें सर्दियों में, है ना। इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद देखो आम मिलता है क्या, नहीं मिलता, आम नहीं मिलता। उसके बाद कौन सा मिलता है हमें, अंगूर मिलता है आजकल देखने को, है ना, अंगूर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्या पूछा हुआ है, अगर अंगूर के एक गुच्छे में 32 अंगूर हैं, है ना, दिख रहा है, पहला गुच्छा है, उसमें कितने अंगूर बना रखे हैं, उसमें कितने अंगूर हैं, हाँ 32 क्वेश्चन पढ़ो, 32 क्या लिखा हुआ है, अगर एक गुच्छे में 32 अंगूर हैं तो आगे पढ़ो, ऐसे 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे, 32 क्या करेंगे,
32 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। 128 अंगूर होंगे। 128 कुछ ज़्यादा ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये परिणाम आपने कैसे प्राप्त किया, है ना, दिख रहा है? ये परिणाम आपने कैसे प्राप्त किया? एक गुच्छे में अंगूर कितने थे? 32। हमारे पास कितने गुच्छे हैं? 4। तो चारों गुच्छों में अंगूरों को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 32 और 4 को गुणा करेंगे। दिख रहा है? ऑप्शन है गुणा का, है ना? तो हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 32 और 4 को। ठीक है, 32 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 128 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 32 और 4 को हमने क्या किया है? इस डैश में लिख देंगे गुणा किया है। ठीक है, उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो बताओ 23 हफ्ते में कितने दिन होंगे? भाई हम 23 को क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। 7 3 21, 7 में 14 15 16, कितने दिन हो जाएंगे? 161 दिन, 161 डेज हो जाएंगे। 161 डेज। एक पेड़ पर बैठी हैं 16 चिड़ियाँ, तो 9 पेड़ों पर कितनी बैठी होंगी? भाई 16 को 9 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना? 9 6 ज़ा 54, कैरी 5, 9 ज़ा 9, 144, है ना? 144 चिड़िया हमारी टोटल हो जाएंगी। ठीक है, एक बात बताओ, हाथी के पैर, है ना, एक पैर में कितने होते हैं? एक हाथी के कितने पैर होते हैं? 4। तो उसके बगल में एक फ़ोटो दे रखी है, उसमें देखो कितने हाथी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना? 18 है। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भाई एक हाथी के 4 होते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, कितना होगा? 8 4 ज़ा कितना होता है? 32, कैरी 3, 4 1 ज़ा 4, और इतने पैर हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 98 पैर होंगे। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ रीडिंग कैंपेन, बड़ा बड़ा दिखा रीडिंग कैंपेन, है ना? रीडिंग कैंपेन मतलब आपको पढ़ना है। स्टोरी का क्या नाम है? द हंटर एंड द पीजन्स। दिखा हंटर? दिखा हंटर मतलब क्या होता है हमारा? शिकारी। हंटर मतलब क्या होता है? हंट करने वाला, शिकारी। और पीजन्स मीन्स क्या होते हैं आपको पता होगा? कबूतर। ये कहानी कहाँ से ली गई है? एक पंचतंत्र हमारी कहानियों का संग्रह है, अरे ये तो मैंने है ना? पढ़ रखी है। वहाँ से लिया हुआ है पंचतंत्र से। देखो स्टोरी हम पढ़ते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है? अब फ्लॉक ऑफ पीजन्स, फ्लॉक मतलब क्या होता है? फ्लॉक मतलब क्या होता है? जो अंधा भी ना हो ऐसा ग्रुप। वो अंधा हो जाए। फ्लॉक मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है? और फ्लॉक ऑफ पीजन्स लिव्ड ऑन ए ह्यूज मतलब क्या होता है? ह्यूज मतलब ह्यूज मतलब होता है बड़ा, है ना? और बैनियन क्या होता है? बैनियन मतलब होता है बरगद। एक बड़े बरगद के पेड़ पे ग्रुप ऑफ मतलब कबूतरों का झुंड रहता था, है ना? वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। सर्च मतलब क्या होता है? खोजना। सर्च मतलब क्या होता है? खोजना। एक बार वो कबूतर, नेट बंद करो। देखो स्टोरी ये वाली हम पढ़ रहे थे, कौन सी? ये वाली खोलो, इंग्लिश का है, रीडिंग कैंपेन, है ना? रीडिंग कैंपेन में स्टोरी हमें पढ़नी होती है और पढ़ के इसके क्वेश्चन के शायद आंसर देने होंगे। खुली स्टोरी, खुल गई? तो देखो स्टोरी में हमें क्या बता कर कि हंटर एंड द पीजन। हंटर मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था अभी, क्या होता है? शिकारी। और पीजन मतलब क्या होता है? कबूतर। तो हमारी स्टोरी क्या, देखो, फ्लॉक ऑफ पीजन्स लिव्ड इन ए ह्यूज बैनियन ट्री। फ्लॉक मतलब क्या होता है? अभी पढ़ा था। फ्लॉक मतलब ग्रुप, है ना? पूरा ग्रुप, एक झुंड था कबूतरों का एक बड़े से। ह्यूज मतलब क्या होता है? ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, HUGE। ह्यूज मीन्स बड़े से बड़ा बरगद के पेड़ के पास जा रहे थे। हाँ, और बैनियन मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़, है ना? बड़े से बरगद के पेड़ पे एक झुंड रहता था हमारा, तो ये कबूतरों का।
वन डे द pigeons वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। सर्च मतलब क्या पढ़ा था हमने? खोजने गए थे, खाना सर्च मतलब खोजना। खोजना। एक दिन जो कबूतरों का झुंड था वो खाने की खोज में घूम रहा था। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रीन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। ग्रेन स्कैटर्ड, भाई प्लेंटी मतलब क्या होता है? प्लेंटी 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 मतलब खूब सारा, है ना। खूब सारा और ग्रेन मीन्स क्या होता है? दाने, दाने। अनाज। और स्कैटर मीन्स क्या होता है? स्कैटर मीन्स फैला हुआ, पिंजरा फैला हुआ, फैला हुआ। फैला हुआ। उन्होंने देखा कि ज़मीन पे बहुत सारे अनाज के दाने फैले हुए हैं। ऑल ऑफ देम केम डाउन, पढ़ रही हो, देख रही हो? ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट केम डाउन टू ईट द ग्रेन। वो लोग नीचे अनाज खाने के लिए आए। जाए सून दे रियलाइज, रियलाइज मतलब क्या होता है? ये रहा रियलाइज, इसका मतलब क्या होता है? realize, रियलाइज मतलब होता है उन्हें पता चला। पता चला, यह फिर उनको महसूस हुआ, है ना। दैट दे वर कॉट इन अ ट्रैप। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल, ट्रैप, हाँ, ट्रैप मतलब क्या होता है? जो जिसमें जाल। फंसा थे वो। बहुत जल्दी उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग जाल में फंस गए हैं, उनको पकड़ लिए गए हैं। विच द हंटर हैड लेड। लेड मतलब क्या होता है? वो लेड मतलब होता है नीचे बिछा हुआ। बिछाना, हाँ, बिछा हुआ, है ना। जिसको हंटर ने बिछाया था उनको बहुत जल्दी महसूस हुआ कि हम उस जाल में फंस चुके हैं। द पीजन्स वर वेरी सैड। कबूतर बहुत उदास हुए। द लीडर्स ऑफ द पीजन आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। होप मतलब क्या होता है? होप मतलब उड़ नहीं पाए थे, उम्मीद। उन्हें छोड़ दिए थे। उनके लीडर्स ने क्या बोला कि उम्मीद मत खो। लॉस मतलब खोना, उम्मीद मत खो। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड ए जॉइंट एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या होता है? भाई किसी चीज़ के लिए एफर्ट करना, मतलब किसी चीज़ के लिए क्या करना? कोशिश करना। एफर्ट मतलब क्या होता है? कोशिश करना। कोशिश करना, है ना। तो उनके लीडर्स ने बोला कि अगर हम सारे मिलकर कोशिश करें तो हम इस जाल के साथ ही उड़ सकते हैं। ऑल द pigeons tried to unison and finally flew away along with the trap। यूनिसन मतलब होता है एक साथ, है ना। उन्होंने एक साथ उसको क्या किया? जाल को उड़ाने की कोशिश करी और वो उड़ा के ले गए। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट। रिपेंट मतलब क्या होता है? रिपेंट मतलब क्या होता है? पछतावा होना, है ना। उन्हें पछतावा हुआ। पछतावा। हंटर मतलब पछताता ही रह गया, वो कुछ कर नहीं सका। आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम दे रीच्ड मतलब क्या होता है? रीच मतलब, रीच भाई रीच मतलब होता है हमारा कहीं पे पहुंचना, है ना। काफ़ी दूर उड़ने के बाद वो एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे उनका एक कबूतरों का एक दोस्त चूहा रहता था। लीडर ने उससे रिक्वेस्ट करी, उनसे प्रार्थना करी चूहे से कि वो उनको खोल दे। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स। वो सहमत हो गया। एग्री मतलब क्या होता है? किसी बात पे सहमत हो जाना, किसी बात को मान लेना। वो सहमत हुआ, वो दूसरे चूहों को ही बुला लाया। ऑल ऑफ द रैट वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द pigeons फ्री, है ना। उन सारे चूहों ने मिलकर जाल को खोल काट दिया और क्या किया? उसको pigeons को फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। ठीक है। उसके नीचे देखो, इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं? पहला क्वेश्चन दे रखा है, दिखा। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन ए स्टोरी। भाई इसमें कौन है? एक हंटर है और एक ना। पीजल है। कौन कौन है? पीजल एक हंटर है, एक चूहा है ना, एक उनका लीडर है कबूतरों का, और बहुत सारे कबूतर हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा, रीड आउट द स्टोरी इन योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस। अपने छोटे भाई बहनों को ये कहानी सुनाओ, है ना, प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है। उसके बाद देखो, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। दिखा कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? थर्ड। थर्ड। द pigeons वर फ्लाइंग टू फाइंड और लुक फॉर फूड। लुक फॉर फूड। फाइंड या लुक, खोज रहे थे वो, है ना। तो क्या आ जाएगा? टू फाइंड द फूड, फूड को खोज रहे, फाइंड आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो, ऑल द pigeons ट्राइड टुगेदर। उन लोगों ने एक साथ कोशिश करी या वन बाय वन करी? टुगेदर। टुगेदर, एक साथ करी। द ट्रैप वॉज लेड बाय द। ट्रैप किसने लगाया था? फार्मर ने या हंटर ने? हंटर आ जाएगा। द हंटर फेल्ट एक्साइटेड या सैड। भाई जब कबूतर जाल लेके उड़ गए तो हंटर को एक्साइटमेंट हुआ या सैड हुआ? दुखी हुआ।
ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू डैश द ट्रैप, सारे चूहों ने क्या करने की कोशिश करी, ईट या कट, कट। कट करने की कोशिश की, वो जाल को काट दिया, है ना। उसके बाद है राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पीजन ऑफ द स्टोरी इन अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। भाई दो कौन कौन सी तुमने उसमें देखी, जो चूहों का मालिक था, चूहों का जो लीडर, चूहों कह रहा हूँ, जो हमारा कबूतर का लीडर था कबूतरों का, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी देखी तुमने। वो भाई पता नहीं एक तो उसने ये बोला कि यूनिटी, एकता रखो, है ना, मतलब एकता से एक साथ रहो, यूनिटी होनी चाहिए। दूसरा उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसमें पेशेंस था, पेशेंस मतलब सब्र था उसमें, है ना, सब्र था, हिम्मत नहीं हारी उसने, एकता, ये सब चीज़ें किसकी है, लीडर की, है ना, एक बढ़िया लीडर की क्वालिटी है। उसके बाद क्या देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ दिख रहा है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, अ लीडर इज वन हु लीड्स और गिव अ डायरेक्शन, द लीडर द पीजन डिड जस्ट दैट, वट डिड द लीडर पीजन आस्क द अदर पीजन टू डू, राइट योर आंसर इन नॉन मोर देन 2 लाइन्स, है ना। लीडर पीजन ने उनसे क्या बोला था, क्या करने के लिए बोला, उन्होंने कहा था कि सबको एक साथ उड़ते हैं और हिम्मत रखते हैं। उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ से एक लाइन है, यहाँ ही सेड, इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो, सेकंड पैराग्राफ के थर्ड लाइन दिख रही है, हाँ ही सेड दिखा, हाँ यहाँ से ही सेड दैट इफ, दिखा, हाँ। इफ ऑल ऑफ देम मेड ए जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप, है ना, मतलब अगर हम एक साथ अपने पिछले उसको जाल को लेके उड़ जाएंगे, अगर हमने कोशिश एक साथ करी तो, ठीक है, ठीक। उसके बाद नीचे आओ, हिंदी का दे रखा है, दिखा, ये ऊपर लिखा हुआ पठन अभियान, दिखा, हाँ हिंदी का पठन अभियान, इसमें एक स्टोरी दे रखी है, ये तुमने पहले पढ़ी भी होगी पर हम पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। छुए और वो कछुए और खरगोश की कहानी, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी, वे साथ साथ में घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। प्रतियोगिता क्या होता है, कंपटीशन, है ना, कंपटीशन होने लग गया। एक गांव के ठीक कहाँ गया, उसको बरगद के पेड़ तक पहुंचाना था, है ना, उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, एक गांव के ठीक बाहर, है ना, था। यह निश्चित हुआ कि जो वहाँ पहले पहुँच जाएगा वही विजेता कहलाएगा। विजेता मतलब विनर, विनर जो फर्स्ट आता है, जो जीतता है। खरगोश जो कि खूब तेज़ दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेज़ी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार बहुत धीरे धीरे चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तो पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था, धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा यार एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ थोड़ा ना सुस्ता लेता हूँ, है ना, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुए को तो यहाँ पहुँचने में बहुत देर लग जाएगी, यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा में उसे झटपट जल्दी से सुला दिया। उधर कछुआ बेचारा धीरे 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 पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था, यह, है ना। कछुआ काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की तरफ भागा, उसी पेड़ की ओर भागा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा तो कछुआ तो खरगोश से पहले ही पहुंच चुका था। इस तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए, कठिन शब्दों की सूची बनाइए। भाई इसमें कठिन शब्द कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रतियोगिता, है ना, प्रतियोगिता लेख हो सकता है, देख पढ़ने में समझने में दिक्कत हो, है ना। और भी कुछ शब्द हो सकते हैं जो आपको मुश्किल लगे, वो अपने आप सोच कर लिखना है, ठीक। मैंने एक एग्जांपल बताया जैसे प्रतियोगिता, है ना। उसके बाद क्या है, कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी, है ना, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ से आप महसूस कर सकते हैं कि हवा महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। भाई देखो हम हाँ 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 क्या लिख सकते हैं हम, हाँ हवा की हवा आवाज़ को हम महसूस कर सकते हैं, है ना।
जब हवा तेज़ चलती है या धीरे चलती है तो हम उसकी आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि हवा तेज़ चल रही है, धीरे चल रही है। तेज़ हवा को हम आंधी तूफान भी कहते हैं, है ना। फिर क्या है, अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, वो आवाज़ें आपको कैसी लगती है, इस बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए, है ना। कहाँ जाते अब बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे हमें सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई देती है ना, गोलगप्पे टिक्की वाले की आवाज़ सुनाई देती है, रेहड़ी पटरी वाले की आवाज़ सुनाई देती हैं। उनमें से कुछ आवाज़ें हमें सही लगती हैं जो हमारे काम की होती हैं, बाकी हमें बहुत बेकार लगती हैं। शोरगुल होता है बहुत, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, पी पी पों पों। इस कहानी में धीमे धीरे धीरे, इस कहानी में देखो एक यूज़ हुआ धीमी धीमी, धीरे धीरे, है ना। ऐसे शब्द यूज़ हुए हैं। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों को प्रयोग कर भाषा में सुंदरता बढ़ जाती है। आप अपने पास से ऐसे किन्हीं 5 शब्दों को जोड़े बनाकर लिखिए। क्या लिख सकते हैं हम? ज़्यादा ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, तेजी तेजी, तेज 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 या तेजी तेजी, है ना। ज़्यादा ज़्यादा एक हो गया, ज़्यादा ज़्यादा, तेजी तेजी, बार बार, बार बार। और बताओ। भाई जैसे हम किसी को बोलते हैं सारे बच्चों को 2-2 अनार दे दो, 2-2 सेब दे दो, ऐसे भी लिख सकते हैं 2-2, है ना। और एक एक, ऐसे ये एक एक 10-10 ये तो हो गया ना नंबर। भाई इन शब्दों को 10-10 बार दोहराओ या 2-2 बार लिखो, सबको 5-5 रुपये दो, है ना। इनसे क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। इसको लिख देना एक शब्द और कोई भी छांट के, है ना। उसके बाद देखो एक और है, उसके नीचे सबसे लास्ट वाला है, दिखा, पठन अभियान। इसमें एक आदमी लपी, इसमें हलवाई है, चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। पास जाकर मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, एक दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ, है ना। इसमें क्या है क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नाम को रेखांकित कीजिए। भाई मिठाइयों के नाम क्या क्या हैं इसमें? इसमें लड्डू इमरती जलेबी, है ना, ये मिठाइयों के नाम हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए। उसे लड्डू डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने के लिए एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं, है ना। तो कितने डिब्बे चाहिए? 5 डिब्बे आते हैं, एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं, तो 80 को हम 5 से भाग कर दें, कितना आएगा? डिवाइड करेंगे 16 डिब्बे चाहिए उसको, 16, है ना। कितने डिब्बे? 16 डिब्बे चाहिए। फिर लड्डुओं को डिब्बे में डालते हुए सोनू 7 लड्डू टूट गए। अब बताओ, पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा, उसके पास कितने लड्डू बचेंगे? भाई एक डिब्बे में कितने लड्डू आते थे? 5 लड्डू आते थे। 7 लड्डू टूट गए, है ना। तो एक डिब्बा 5 लड्डू का वैसे ही खराब हो गया, है ना। दूसरे डिब्बे में भी 2 लड्डू कम हो गए, है ना। उसके पास कितने लड्डू बचेंगे? भाई देखो, एक उसके पास टोटल कितने थे? 80 लड्डू थे। 80 में से 7 टूट गए, तो कितने लड्डू बच गए? वो 80 में से 7 बच 73 लड्डू बच गए, है ना। अब 73 लड्डू को जब वो किस में करेगा, 5-5 लड्डू भरेगा एक डिब्बे में, तो कितने डब्बे बनेंगे? 14 डिब्बे। मतलब उसके पास कितने लड्डू बचेंगे? उसके पास 3 लड्डू बच जाएंगे। 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 लड्डू बच गए, है ना। उसके बाद है, सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबी आती है तो 120 लिफाफों के लिए कितने 120 जलेबियों के लिए कितने लिफाफे की जरूरत पड़ेगी? 120 को 8 से डिवाइड करो, है ना। कितना आंसर आएगा? 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 15 लिफाफे उसको चाहिए। कितने लिफाफे चाहिए? 15 लिफाफे। सोनू के 2 साथी हैं, उनके साथ काम करते हैं, वो रोज़ की कमाई को आपस में बांटते हैं, है ना। भाई देखो, 9 तारीख को 1200 रुपये कमाए तो 3 बराबर हिस्से करो, तो सोनू का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1200 का 3 बराबर हिस्सा कितना होगा? 1200 का 3, 400 रुपये। 400, उसके बाद 1350 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1350 डिवाइड बाय 3। 1350 रुपये कमाए तो 3 बराबर हिस्सों में करो, कितने होंगे? 450 रुपये। 450 रुपये। फिर उसने कमाए 450 रुपये। उसके बाद उसने कमाए 1560 रुपये। 1560 को 3 से डिवाइड करो, कितना होगा? 520 रुपये।
ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये कितनी तारीख की वर्कशीट है हमारी? 11 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, है ना, और 10 तारीख। देखो ऊपर से शुरुआत हो रखी है 7 तारीख, उसके बाद हाँ 8 तारीख, उसके बाद ये है 9 तारीख, उसके बाद क्या है 10 तारीख भी है, 10 और ये 11। ये पूरे वीक की वर्कशीट है ना।